यंग्स एक्सपेरिमेंट फॉर फ्रिंग्स विड। यंग्स एक्सपेरिमेंट फॉर फ्रिंग्स विड। फ्रिंग्स का मतलब यहां पे आप पट्टी समझ सकते हैं। फ्रिंग्स का मतलब क्या होता है? पट्टी। और वेट का मतलब तो चौड़ाई आपको पता है ना? चलिए, आपने इससे पहले पढ़ चुके हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ठीक, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में आपको ब्राइट लाइट मिलती है, वो भी 4 गुना। ठीक, लेकिन वहीं पे डिस्ट्रक्टिव जो सुपरपोजिशन है उसमें क्या मिलता है आपको? डार्क मिलता है। समझ पा रही है? अब यहां पे थोड़ा सा हम लिख भी देते हैं कि कंस्ट्रक्टिव के लिए आपको क्या मिला था। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए आपको कंस्ट्रक्टिव का बताइए। फेज डिफरेंस क्या क्या? 2 and पाई। पाई का वैल्यू अगर आप पुट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसका पाथ डिफरेंस आपको क्या मिला था? पाथ डिफरेंस 2 and λ/2 मिला था। ये हमने कल इसको प्रूव किया। ठीक, उसी तरह से आप डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन भी पढ़े हैं। फेज डिफरेंस 2n+1 बार यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? पाई। ये हम किसका बात कर रहे हैं? फेज डिफरेंस की। और पाथ डिफरेंस क्या होगा इसका? 2n+1। पाथ डिफरेंस 2n+1। ये पाई के जगह में क्या होगा? λ/2। ये बात समझ में आती होगी। सिर्फ हम इसका वैल्यू यहां पे डालें, है ना? क्या कहां तक सीमित था? पेपर तक सीमित था। आपको ये मिला कैसे? उसको ध्यान से देखिए। एक स्क्रीन लिया गया। ठीक, क्या लिया गया? एक स्क्रीन लिया गया। इस स्क्रीन पे आपको 2 स्लिट, इस तरह से 2 सोर्स लिया गया। समझ में आ गया? अब दोनों का पाथ डिफरेंस करा दिया गया। क्या करा दिया गया? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का मतलब समझ में आता है ना? इसकी पाथ की छोटा और इसका पाथ क्या? बड़ा। देखिए, नहीं है? इसका पाथ क्या है? बड़ा है। और इसका पाथ क्या है? छोटा। तो दोनों के बीच में क्या मिला? पाथ डिफरेंस मिला। ये आपका सोर्स 1 और ये सोर्स 2 हो गया। तो इस तरह से आपको कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिला। ब्राइट, डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। इस तरह से अल्टरनेट क्रम पे गया। तो ये सिर्फ कहां तक सीमित था? हमारा पेपर तक सीमित था। जब हाइजेनबर्ग ने इस थ्योरी को तो बनाया, लेकिन जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं होती है कोई भी चीज का, तो साइंस उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। आप पेपर में कुछ चीज को लिख दें और वो सही नहीं हो तो उसको दुनिया एक्सेप्ट करेगी क्या? नहीं करेगी। तो हाइजेनबर्ग ने, उन्होंने थ्योरी तो बना दिया, लेकिन वो समय से पहले उनका क्या हो गया? डेथ कर गए और वो इस एक्सपेरिमेंट को नहीं कर पाए। समझ पा रहे हैं मेरा बात? वो सिर्फ थ्योरी तक क्या कर गए? छोड़ के गए। फिर उन्हीं का एक क्या बोलेंगे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे जिनका नाम था यंग। ठीक, किसका स्टूडेंट थे? हाइजेनबर्ग का। उन्होंने इस जो थ्योरी बना था पेपर में, उसको एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? बदल दिया। समझ में आ गया? और इस तरह से बदला। उस समय बड़ी क्या हुआ था, कहां सुनी भी हुई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो उन्होंने माना कि आप इसको रे मानेंगे तो ये प्रूव नहीं होगा। अगर इसको आप क्या मान लेते हैं? वेव मानेंगे तो इसको हम प्रूव करके दिखा देंगे। समझ में आ गया? और यंग्स ने क्या किया? इसको प्रूव करके दिखा दिया। इसको ऐसा माना जाता है कि फिजिक्स की 10 एक्सपेरिमेंट में से सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट ये था जो विज्ञान की दिशा और दशा दोनों को क्या करके रख दिया? बदल के रख दिया। कौन सा एक्सपेरिमेंट? यंग का एक्सपेरिमेंट। समझ में आ गया? ये यंग का एक्सपेरिमेंट में
एक समझने वाली बात है ना कि दो लाइट सेम वेव और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ में आप उसको क्रेस्ट टू क्रेस्ट और ट्रफ टू ट्रफ टाइम टू टाइम फॉल कराते हैं तो आपको 4 गुना लाइट मिलता है। क्या मेरे बात समझ में आ रहा है? लेकिन वही लाइट को अगर आप क्या कर दें, अल्टर कर दें, एक का क्रस्ट और दूसरा का ट्रफ को मिला दें तो आपको अंधेरा मिल जाता है। ये कितनी अजीब बात थी ना कि 2 लाइट लगाने से आपको 2 गुना चमक मिलना था, उसके जगह में 4 गुना चमक मिला। वही उसका जो वेव को बदल दिए तब उसमें हमको 2 लाइट की जगह में डार्क मिलना, मतलब ब्राइट मिलना था, लेकिन क्या मिलने लगा, डार्क मिलने लगा। तो ये बात कहां तक सीमित थी? केवल पेपर तक सीमित थी। समझ में आ गया? तो देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था। ठीक है, चलिए यहां पे आप एक सेपरेट टॉपिक डालेंगे जिसका नाम है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स ने क्या किया, एक मोनोक्रोमेटिक स्लाइट लिया। क्या लाइट लिया? मोनोक्रोमेटिक स्लाइट। अब यहां पे मोनोक्रोमेटिक स्लाइट का मतलब क्या होता है? जनरली जो लाइट होती है उसमें 7 कलर कंटेंट होता है। समझ में आ रहा है? कितना कलर कंटेंट होता है? 7 कलर कंटेंट होता है। आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ा भी होगा। तो मोनोक्रोमेटिक स्लाइट वो लाइट होती है जिसमें केवल एक ही कलर कंटेंट होता है, जैसे कि सोडियम लाइट। समझ में आ गया? और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमको मोनोक्रोमेटिक स्लाइट की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आ गया? यंग्स ने क्या किया कि एक मोनोक्रोमेटिक स्लाइट को लिया। यह आपका कैसा लाइट है? मोनोक्रोमेटिक स्लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक स्लाइट का मतलब समझ में आ गया? ये मोनोक्रोमेटिक स्लाइट जब निकली तो क्या बनाते गया? वेव बनाते गया। आपने वेव के बारे में पढ़ के रखे हैं आप। ठीक कुछ दूरी पे उन्होंने स्लिट रखा। क्या रखा? स्लिट। इस तरह से स्लिट रखा। यहां पे छोटा सा होल, फिर और थोड़ी सी दूरी पे और एक होल। जब ये मोनोक्रोमेटिक स्लाइड्स का वेव फ्रंट इससे टकराया तो हम पढ़ चुके हैं वेव फ्रंट में कि जो वेव फ्रंट है वो हर एक न्यू फ्रेश वेव फ्रंट का निर्माण करता है। समझ पा रही है? तो यहां से फिर से क्या बनने लगा? वेव फ्रंट बनने लगा इसका। क्या समझ में आया? तो इसका भी क्या बनने लगा? वेव फ्रंट बनने लगा। इस तरह से आया बात समझ में? और उन्होंने यहां से 1 मीटर की दूरी पे एक स्क्रीन लगा दिया। कितनी दूरी पे? 1 मीटर की दूरी पे क्या लगा दिया? स्क्रीन लगा दिया। ठीक, अब यहां पे एक पॉइंट माना जहां से इसका रे ऑफ लाइट निकला और इसका भी क्या निकला? रे ऑफ लाइट निकला। अब ये पॉइंट आपका क्या हो गया? ये जहां पे ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब तो आपको समझ में आता होगा, 0। ठीक, अब उन्होंने ये दोनों लाइट के बीच का पाथ डिफरेंस शुरू किया। समझ में आ गया? क्या शुरू किया? पाथ डिफरेंस। एक पॉइंट यहां पे चुन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, यहां पे एक पॉइंट चुने तो यहीं से ये लाइट यहां भी फोल्ड हुआ और यहां से ये लाइट भी क्या हुआ? फोल्ड हुआ। अब तो पाथ डिफरेंस हुआ। इसका पाथ क्या है? बड़ा है, इसका पाथ छोटा है। ठीक, तो उन्होंने क्या पाया कि यहां पे आपको क्या फ्रिंग्स मिला? ब्राइट फ्रिंग्स मिला। लाइट वहां पे क्या होने लगा? चमकने लगा। ठीक, और थोड़ा सा इस फ्रिंग्स को उन्होंने और चेंज कर दिया। देखिए, और पाथ इसका क्या हुआ? चेंज हुआ। तो यहां पे जो लाइट मिली वो कैसा मिला? डार्क मिला, अल्टरनेट। समझ पा रही है मेरा बात? और इसको और चेंज किया उन्होंने। यहां पे देखिए, देख रहे हैं हर एक पॉइंट पे। तो यहां पे फिर से उसको क्या दिखाई दिया? ब्राइट दिखाई दिया। और ऊपर लेके गया तो और उसको क्या मिला? डार्क मिला। मतलब ब्राइट डार्क का एक उसको फ्रिंग्स मिला। फ्रिंग्स का मतलब होता है पट्टी मिला। समझ में आया? अब इधर इस तरह से मिला तो उसका अपोजिट में भी उसी तरह से मिलते आएगा।
नहीं समझ में आ गया? क्योंकि लाइट एक डायरेक्शन में थोड़े गया, ये तो इधर भी ना आया, नीचे भी आया। समझ पा रही है मेरा बात? जैसे इधर बनते गया वैसे पॉइंट इधर भी आपको मिला कि नहीं मिला? समझ पाई? देखिए बड़ी लेंदी हो जाएगा। ये देखिए, ये भी पाथ डिफरेंस हुआ, ये पाथ छोटा, ये पाथ बड़ा। और देखिए नीचे, देख रहे हैं? इस तरह से इधर भी आपको ब्राइट डार्क का पट्टी मिली और ऊपर भी क्या मिला? पट्टी मिला। समझ में आ गया? अब ये तो दिखा दिया, पेपर में जो लिखा हुआ था उसको उन्होंने क्या कर दिया? एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया, सबके सामने दिख भी रहा है, तो उसको कैसे नकार सकता है? समझ में आ गया? खलबली मच गई वहां पे। आखिर में सही में ऐसा होता है। और हेसिनबर्ग ने जो लिखा था वो क्या बैठा यहाँ पे? सही बैठा, जो उसका स्टूडेंट ने क्या करके इस एक्सपेरिमेंट को करके दिखा दिया। समझ में आ गया? तो ये तो थी उसकी कुछ कहानी। अब हमको पढ़ना क्या है कि अगर आप किसी अननोन जगह के लिए कुछ पॉइंट लेते हैं कि इस पॉइंट को लिए और इस पॉइंट पे आप क्या करना चाहते हैं? डार्क या ब्राइट फ्रिंग्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? तो उसका आंसर है हाँ, बिल्कुल हम कर सकते हैं। उन्होंने फॉर्मूला बना के किया। ठीक। दूसरी चीज कि इस फ्रिंग्स यहां बनती है तो उसका चौड़ाई कितना होता है, उसकी वेट कितना होती है, क्या आप उसको कैलकुलेट कर पाएंगे? तो उसको भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। समझ में आ गया? और उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को किस में बदल दिया? मैथमेटिकल रिलेशन में बदल दिया, ताकि हम आसानी से उसको क्या कर सके? कैलकुलेट कर सके। क्या बात समझ में आई? चलिए, ये कैसा लाइट है? मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट। यहां से क्या निकली? हमारा वेव। अब साथ में बनाएंगे। हमारे पास में दो सोर्स, ये तो मेन सोर्स था मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये हमारा पहला सोर्स, ये दूसरा सोर्स। यहां से फिर क्या बना आपका? वेव। इस तरह से, ठीक, इस तरह से वेव आगे की ओर बनते गया। आप समझदार हैं, समझे होंगे। इस तरह से आगे की ओर बढ़ते गया। ज्यादा लेंदी करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ गया? उन्होंने यहां पे क्या रखा? एक स्क्रीन भी रखा। ठीक, कितने दूरी पे रखा? 1 मीटर पे। लेकिन यहां पे हम इस दूरी को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? डी से रिप्रेजेंट कर देंगे। एक बात, ये डी की कंपेयर में जो आपका S1 और S2 की दूरी है वो बहुत ही कम है। एक बार फिर से हम बताते हैं, ये डी देख रहे हैं आप? ये डी की कंपेयर में S1 और S2 की जो दूरी है वो क्या है? बहुत ही कम है। अगर हमको नेगलेक्ट करना चाहें तो इसके कंपेयर में हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक सेंटर में क्या लेंगे? एक पॉइंट जिसका नाम हम क्या दे देंगे? C। समझ में आ गया? जहां से हमारा लाइट, दोनों लाइट क्या होगी? यहां पे होल होगी, इस तरह से। समझ पाई? तो ये C क्या बना? S1 और S2 का मिड पॉइंट बना। समझ पा रही है? ये C क्या है? S1 और S2 का मिड पॉइंट, मतलब ये बीचों बीच बराबर। देखिए, क्या समझ में आई मेरी बात? अब आपको एक पॉइंट चुनना है जहां पे आपको क्या करना है? इस फ्रिंग्स को कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट का नाम हम क्या दे देते हैं? P दे देते हैं, जहां पे हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। अब उस पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा? बोलिए। यहां से भी यहां पे क्या जाएगी? लाइट जाएगी, और यहां से भी क्या जाएगा? एक लाइट जाएगा। कहां से लेकर? C से लेकर P की जो दूरी है इसको हम h मान लेते हैं, हाइट। ठीक, h4 क्या समझे? हाइट। और यहां से लेकर इसका दूरी तो आपको पता है, d, जो किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर। एक्सपेरिमेंटल है ना, ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। और इसका जो दूरी है, इससे इसका दूरी कितना? 1 mm।
जिसको हम नहीं समझ सकते हैं, इससे हमारा 1000 या 10,000 गुना ज्यादा। तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसकी कंपेयर करेंगे तो ये हमारा, इसको हम 0 कर सकते हैं। समझ पा रही है मेरे बात? चलिए ये देखिए S1 से S2 का जो दूरी है उस दूरी को हम क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं। ठीक, आया समझ में? थोड़ा सा और बातें कि ये पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं। ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, O मान लेते हैं। तो O से S1 की दूरी कितना, D/2 नहीं होगा? उसी तरह से O से S2 का दूरी कितना, D/2। ये बात समझ में आती होगी आप लोगों को। लेट P बी द एंड S2, S1 और S2 के बीच का दूरी क्या है आपका, स्मॉल d है। फिगर में दिख रहा है, हो गया। नाउ वेव ऑफ S1 एंड S2, किसका किसका वेग, S1 और S2 का वेग विल रीच at point P। तो देखिए इसका पाथ आपका क्या है, ज्यादा है, इसका पाथ क्या है, कम है। तो यहां पे हम कैलकुलेट क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस। देयरफॉर पाथ डिफरेंस इक्वल टू, जल्दी बताइए, पाथ डिफरेंस इक्वल टू किसका किसका, S1 और S2 का, S2P माइनस S1P। यही तो पाथ डिफरेंस होगा। नहीं समझ में आया? S2 से P का दूरी और S1 से P का दूरी घटा देंगे तो दोनों के पाथ डिफरेंस हमारा निकल के आएगा सामने। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यहां पे पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। S2P का स्क्वायर क्या है आपके पास में, S2P स्क्वायर, बीच में क्या साइन, माइनस S1P का स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका हाइपोटेनस है, नहीं है? एक बार फिर से समझेगी। चलिए यहां से इसका दूरी कितना, D ही तो है, नहीं है? आप एज्यूम कीजिए कि ये वाला लाइन यहां पे हो स्ट्रेट, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक, तो ये दूरी भी आपका क्या, D हो गया। आपको क्या यहां पे ट्राइंगल्स मिला, नहीं मिला? मिला पेंडिकुलर। अगर हम यहां से बात करें तो यहां से आपका परपेंडिकुलर यहां तक गया, नहीं समझ में आया? आया। तो C से लेकर इस पॉइंट का कितना दूरी है, D/2, और C से यहां पे कितना, H। मतलब परपेंडिकुलर आपको क्या मिला, H प्लस D/2 मिला, नहीं मिला? और बेस क्या मिला, D मिला। अब तो क्लियर हुआ बा? किसी को डाउट है? नहीं समझ में आया? आया। ये हमारा हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस के बदले में क्या लिखेंगे, बेस स्क्वायर। बेस क्या है आपका, D का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस, बताइए, H प्लस D/2 का स्क्वायर। क्लियर? बीच में क्या साइन, माइनस, माइनस का साइन लगाएंगे। अब क्या निकालेंगे, S1P स्क्वायर। बताइए क्या होगा, D स्क्वायर प्लस H माइनस D/2 का होल स्क्वायर। अब तो क्लियर हुआ? ऊपर लेंगे ना यहां से, तो ये इसका भी दूरी कितना, इसको भी अगर आप स्ट्रेट लाइन में इस तरह से करें तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, ये दूरी कितना, D/2 है, नहीं है? ये भी कितना है, D/2 है। तो यहां से लेकर इसका दूरी कितना, H में D/2 को घटा दीजिए, उतना। क्या समझ पाई? चलिए आपको बताते हैं।
अब दिखा ट्राइंगल? अभी भी नहीं दिखा? दिखा। ये इसका बेस है, यस तो यहां से ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस क्या है? S2P, S2P का स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनस स्क्वायर हुआ। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसका परपेंडिकुलर क्या हुआ? यहां से लेकर इसका दूरी कितना? d/2, और यहां से लेकर इसका दूरी कितना? h, मतलब h प्लस d/2 का होल स्क्वायर हुआ। अब भी समझ में नहीं आया? क्या दूसरा ट्राइंगल भी बताएं? और ध्यान से देखिए, इधर क्या लिखा हुआ है? d स्क्वायर प्लस h प्लस d/2 का होल स्क्वायर। नहीं है? है ना? इसको सेपरेट कर रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। फिर क्या साइन है हमारे पास में? माइनस। क्या है एक बार फिर से लिख लेते हैं। d स्क्वायर प्लस h माइनस d/2 का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर में है, ये a माइनस b का होल स्क्वायर में है। चलिए, d स्क्वायर तो d स्क्वायर ही रहेगा, प्लस h स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4, b स्क्वायर प्लस 2ab 2h d/2। काहे काट रहा है रे? ठीक, ये क्लियर हुआ आपके पास? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, बीच में क्या साइन? माइनस। अभी ब्रैकेट्स हम नहीं खोल रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा। d स्क्वायर है, बीच में क्या साइन है? प्लस का साइन है। ये मोनोक्रोमेटिक स्लाइड को भी हमको हटाना पड़ेगा। अब बना लिए ना? चलिए बोलिए। h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 माइनस 2h d/2। अब तो सही है? चलिए, अब पूरा ब्रैकेट हटाएंगे। अभी d स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4, यहां से ये 2 क्या हो गया? कैंसल। प्लस क्या मिला आपको? hd माइनस d स्क्वायर माइनस प्लस माइनस h स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4, माइनस और माइनस प्लस ये 2 से 2 कैंसल hd। अब तो समझ में आया? काट पीट देते हैं इसको, है ना? HD प्लस HD क्या मिला? 2HD मिला। ये किसका वैल्यू है बताइए हमको? S2P, हाँ, S2P स्क्वायर स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इक्वल टू 2HD मिला। ठीक, S1 और S2 दोनों ही बहुत क्या है? क्लोजली है, नजदीक है। ठीक, किसके कंपेयर में? D के कंपेयर में। तो क्या आप S2P के लिए D लिख सकते हैं? समझ में आ गया? S2P के लिए क्या लिखें? D लिखें। तो S1P के लिए भी आप क्या लिख सकते हैं? D लिख सकते हैं। दोनों का बेस क्या है? D तो है। समझ में आया? तब इसके लिए भी D और इसके लिए भी क्या? D। तो दोनों को dd को जोड़े तो क्या हुआ? 2D। और यहाँ पे आपका क्या बचा? S2P माइनस S1P इक्वल टू 2HD। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। आगे आएंगे तो क्या मिला आपको? S2P माइनस S1P
इक्वल टू, ये डिवाइडेड में जाएगा क्या, क्या होगा, एच डी बाई डी, एच डी बाई डी, ये मिला। ये आपका क्या है, ये क्या है, पाथ डिफरेंस, यही तो है पाथ डिफरेंस। If P is a dark fringe, कैसा फ्रिंग्स है, डार्क फ्रिंग्स, तो डार्क के लिए S2P माइनस S1P इक्वल टू, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं कल, डार्क कब बनता है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव में, डिस्ट्रक्टिव में, तो बताइए फॉर्मूला, 2n+1 इंटू, पढ़े हैं, ये किस केस में स्टार्ट हुआ उसको भी ध्यान से देखिएगा। ये यहां पे प्लस किस केस में हुआ, जब हमारा n कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, n कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 डॉट डॉट। अगर हम इसको 1 से स्टार्ट करें तो ये प्लस हमारा किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, फिर तो आपका फ्लिक्स बदल जाएगा ना। मेरा बात पकड़ में आ रहा है, 0 से स्टार्ट किए तब ये क्या था हमारा, प्लस। अगर हम इसको लिखना चाहें 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2, तो n किसको इंडिकेट करेगा, 1 2 3 सो ऑन को इंडिकेट करेगा, दोनों एक ही चीज है, समझ पाई, दोनों का मतलब एक ही है। यहां पे क्या दिखाया, ये 0 और ये माइनस है, मतलब ये 1 को दिखाया, ठीक। चलिए, तब S2P माइनस S1P आपने क्या वैल्यू निकाल के रखा है, एच डी बाई डी इक्वल टू 2n माइनस, ये देखिए ये वैल्यू उठा रहे, ये माइनस वाला उठा रहे, 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2, समझी, ये 0 से है, 0 को तो हम यहाँ पे C मान चुके हैं ना, तो हम अननोन कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे 0 कौन है आपका, C पॉइंट है, ठीक। क्या डाउट है अभी भी, यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिए, क्योंकि हम 0 हमारा क्या है, पॉइंट C है, न्यूट्रल है, उसको हमने एक्सपेरिमेंट करके माना, वहां पे मान के रखा है, इसलिए 0 नहीं लिए, समझ में आ गया। चलिए, तब आपको H इक्वल टू क्या मिलेगा, जल्दी बताइए, H इक्वल टू 2n-1, फिर लेमडा बाई 2 तो आपके पास है, फिर d बाई डी, कैपिटल D बाई स्मॉल d, बात समझ में आया, क्लियर। ये किस केस के लिए है, जब हमारा n कब हो, 1 2 3 डॉट डॉट हो, यहां पे 0 आप नहीं देखेंगे क्योंकि आप माइनस किए हैं, ठीक। आगे बढ़े, चलिए, इफ n इक्वल टू कितना, 1, n का वैल्यू आपने क्या लेके रखेंगे अभी, 1, 4, ये क्या था हमारा, डार्क था या ब्राइट था, डार्क था ना, 4 HEI, हाइट ऑफ फर्स्ट डार्क, यहां पे लिख दें क्या, लेमडा बाई 2 डी बाई डी, स्मॉल डी, ये फर्स्ट थिंग्स मिला आपको, समझ में आया, नहीं समझ पाया, आया। 4 हाइट ऑफ सेकेंड डार्क फ्रिंग्स, जल्दी बताइए, n की जगह में क्या, 2, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3, बोलिए, 3 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी, बाकी आप निकाल लेंगे। चलिए जल्दी अपने से को जल्दी कैलकुलेट कीजिए।
थर्ड। एग्जाम में 2 कम से कम निकाल दीजिएगा, 2 से 3। ठीक, अगर स्पेशली नाम पकड़ के बोला वहां पे कि हमको हाइट ऑफ 5th फ्रिंक्स चाहिए, क्या चाहिए? 5th फ्रिंक्स का हाइट चाहिए, तो n इक्वल टू आप क्या लेंगे? 5 लेंगे। समझ पा रही है? अगर हाइट ऑफ 10th फ्रिंक्स बोले तो n इक्वल टू क्या लेंगे? 10 लेंगे। वहां पर स्पेशली लिख दिया जाए कि आप 10वां फ्रिंक्स का हाइट निकालिए, 11वां फ्रिंक्स का हाइट निकालिए, 8वां फ्रिंक्स का हाइट निकालिए, तो n इक्वल टू क्या होगा? 8 होगा। अगर 8 बोला है तो क्या उसका हाइट आप निकाल पाएंगे? क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को? समझ में आया? सिर्फ n के जगह में क्या लिखेंगे? जो बोला है उसका नंबर लिख देंगे। आया समझ में? डाउट है? चलिए, ये डार्क के लिए निकाले ना अभी, तो किसका बाकी है अभी? 4 ब्राइट फ्रिंक्स। 4 ब्राइट फ्रिंक्स, ब्राइट के लिए निकालिए। S2P माइनस S1P इक्वल टू, ब्राइट के लिए जल्दी बोलिए, 2n इंटू, आया, ये 2 से 2 को काटो ना, क्या मिलेगा? n लैम्डा मिलेगा। समझ में आया? नहीं समझ पाई? आया। ठीक, आगे आइए इधर। S2P माइनस S1P H D बाई, हाँ कैपिटल बोलो ना रे, इक्वल टू n लैम्डा। ठीक, अब क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हाइट। तो h से बाहर निकालिए ना यहाँ पे, तो h को बाहर निकालिए और बताइए फार्मूला जल्दी। h इक्वल टू, हाँ, n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। समझ में आया? हाइट यहाँ पे क्या लिखे? यहाँ पे हाइट लिख दीजिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। 4 हाइट, HT लिख देते हैं हम शॉर्ट फॉर्म पे। ये HT का मतलब हाइट, हाइट फॉर ब्राइट फ्रिंक्स, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए, इफ n इक्वल टू 1 तो कितना? हाँ, लैम्डा d बाई d। n इक्वल टू 2, हाँ, 2 लैम्डा d बाई d। समझ में आया? लिखिएगा, विड्थ फॉर फ्रिंक्स, फ्रिंक्स का चौड़ाई कितना हमारा निकलेगा? पहले आप इधर ध्यान देंगे, फिर आसानी से आपको समझ में आएगा। चलिए ध्यान से समझिए, इधर ये वाला को हम ब्राइट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ब्राइट। ये वाला को क्या मान लेते हैं? डार्क मान लेते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझिए कि सबसे ज्यादा डार्क कहां पे बनेगा? इस पॉइंट पे बनेगा। और सबसे ब्राइट कहां पे बनेगा? इस पॉइंट पे बनेगा। क्या मेरा बात समझ में आया? पॉइंट समझिएगा कि जब ये वेव यहां से इधर चलना शुरू किया, ठीक, तो यहां चलते चलते जैसे इधर की ओर बढ़ा गए, वैसे वैसे वो ज्यादा डार्क होते गया। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको एकाएक काला दिखाई नहीं देगा, हल्का, फिर हल्का, हल्का हल्का, फिर एकदम डार्क। समझ में आ गया? फिर वो डार्क बीच में एकदम डार्क दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे डार्क कम होते होते खत्म हो जाएगा। समझ पा रही है मेरा बात? यहाँ पे ग्राफ को समझिए कि यहाँ से ये चलना शुरू किया तो धीरे धीरे किधर बढ़ा? डार्क की ओर। यहाँ ब्राइट है, ये ब्राइट अब धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा, कम होते जाएगा, होते होते क्या हो जाएगा? एकदम डार्क। ठीक, अब डार्क हुआ, फिर ये डार्क धीरे धीरे ब्राइट होते होते यहाँ पहुंचते क्या हो जाएगा? पूरा ब्राइट। फिर वही घटनाएं घटेगी।
समझ में आ गया? तो यहाँ पे वाइड विड्थ फॉर फ्रिंग्स मतलब कितना हमारा चौड़ाई होता है फ्रिंग्स का। ये किसका बात कर रहे हैं हम लोग? डार्क की बात कर रहे हैं। समझ पा रही है? तो डार्क आपका कहां से शुरू हुआ बनना? यहां से शुरू हुआ, यहीं से शुरू हुआ ना डार्क बनना? नहीं हुआ? और कहां तक बनते गया? यहां तक बनते गया। यहां तो ब्राइट बना ना, यहां तक तो तुम्हारा डार्क धीरे धीरे कम होते ना क्या? नहीं समझ में आया? हाँ वहां पे मतलब समझ पा रहा होगा मेरा बात। यहां से डार्क बनना शुरू हुआ, बनते बनते मैक्सिमम गया, फिर घटते घटते यहां तक पहुंचा। तो कितना चौड़ा? यहां से लेकर इसका चौड़ाई क्या कहलाएगा? वाइड ऑफ विड ऑफ डार्क फ्रिंग। डार्क है ना ये डार्क, ये किसके लिए निकाले आप? डार्क के लिए। लिख दीजिए यहां पे फॉर डार्क फ्रिंग्स। समझ पाई? थोड़ा सा और जानकारी। आप ब्राइट्स का विड्थ निकालना चाहते हैं तो ब्राइट आपका कहां से स्टार्ट होता है? यहीं से स्टार्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे जैसे यहां से आगे की ओर बढ़िएगा, यहां सबसे ज्यादा, फिर आपका ब्राइट धीरे धीरे कम। मतलब यहां से लेकर इसका ये जो दूरी है, ये डिस्टेंस है, ये किसका है? विड्थ फॉर ब्राइट फ्रिंग्स। फ्रिंग्स समझ में आई बात? थोड़ा सा यहाँ पे आप देखिएगा अल्टर हो गया, ये उल्टा हो गया। हाँ तो उल्टा तो होगा ना, जानबूझ कर नहीं कि हम ऐसा ही होता है। बोलिए। डार्क फ्रिंग्स क्या दिखाई दिया? डिस्टेंस बिटवीन, बताइए, डिस्टेंस बिटवीन टू Q-tip ब्राइट फ्रिंग्स। दो ब्राइट फ्रिंग्स के मतलब यहां से यहां की दूरी, ये ब्राइट ही है ना, ये पॉइंट क्या है? ब्राइट। और ये क्या है? ब्राइट। दो ब्राइट फ्रिंग्स, कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंग्स के बीच का दूरी क्या कहलाता है? डार्क फ्रिंग्स कहलाएगा। है कि नहीं? ये देखो ब्राइट है तो यहाँ पे क्या है? ब्राइट। और ये भी क्या है? ब्राइट। तो दो ब्राइट के बीच का विड्थ क्या कहलाता है? डार्क फ्रिंग्स कहलाता है। विड ऑफ डार्क फ्रिंग्स कहलाएगा। ठीक? ब्राइट फ्रिंग्स का मतलब आप अब समझ गए होंगे। क्या लिख पाएंगे? क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंग्स। उल्टा उल्टा लिखना है, याद रखेंगे। डार्क रहेगा तो ब्राइट फ्रिंग्स और ब्राइट है तो डार्क फ्रिंग्स। ये आपका डार्क है, ये यहाँ पे, और यहाँ पर भी क्या है? डार्क। ये दोनों के बीच का दूरी ब्राइट के लिए है। यही तो लिखे हमने। चलिए ब्राइट फ्रिंग्स के लिए निकालिए। ब्राइट फ्रिंग्स, इसको आप रिप्रेजेंट कर दें WB से। B फॉर ब्राइट और W फॉर विड्थ, यानी कि चौड़ाई लिखेंगे। WB इक्वल टू यहां पे HD क्या था? ये हाइट ऑफ डार्क। डार्क से डार्क की तो हमारा ब्राइट था। अभी आपने पढ़ा है वहां पे? नहीं पढ़ी थी। ब्राइट फ्रिंग्स का क्या डेफिनेशन लिखी? दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंग्स, तो उसी को लिखे हैं यहाँ पे HD। कितना? nth। हम क्या ले लेते हैं? n से माइनस, ये माइनस का साइन है, कहां तक? छोटा है, माइनस n माइनस 1 n। जैसे कि मान के चलिए कि 10 है, ठीक? हाँ 10 है, तो आप क्या निकालना चाहिए? 9वां का निकालना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे?
उसमें घटा दीजिए, यही तो बोल रही है। Yes, sir. ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या है आपका 10 है, ठीक है। तो 10 है तो 10 माइनस 1 तो किसका निकलेगा? 9 का निकलेगा। यस, हमारा जनरल फॉर्मूला है। Yes, sir. 9 मतलब आप जब इसका व्हाइट निकालेंगे तो कितना पट्टी का निकालेंगे? एक पट्टी का निकालेंगे। तो एक पट्टी का कैसे निकलेगा? मान के चलिए आपके पास में 10 पट्टी है, ठीक, तो 9वां पट्टी का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 10 में से 9 घटाएंगे तो एक पट्टी निकलेगा हमारे पास। तो वही चीज तो फॉर्मूला लिखा गया है कि n के जगह में क्या निकले, आप क्या लिखे? 10। तो n के जगह में फिर क्या लिखेंगे? 10। तो क्या क्या निकला? 9। एक पट्टी का निकलेगा? Yes, sir. नहीं समझ में आया? आया। हाँ? चलो आगे जल्दी। इसका फॉर्मूला आपको पता है? इसका फॉर्मूला जल्दी बोलिए, क्या फॉर्मूला था इसका? 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, ये फॉर्मूला था। बीच में क्या साइन? फिर माइनस का साइन है। ये फॉर्मूला कहां से है, समझ में आया तुम लोग? हम पढ़ चुके हैं? नहीं पढ़े? पढ़े हैं। फिर आगे आइए, फिर आपके पास में क्या होगा? जल्दी 2n माइनस 1, यहाँ पे तो n माइनस है ना, 2 को 2 ही रहने दो। फिर क्या लिखेंगे? n माइनस 1 माइनस 1 और लेमडा बाई 2। क्या समझ में आया? नहीं समझ पाई? यहाँ पे 2n माइनस 1, तो यहाँ पे आपका क्या है? n माइनस 1, तो n माइनस 1 माइनस 1। हाँ, कौन और एक माइनस? एक ब्रैकेट से ये फार्मूला, इसी को बोलो ना रे, ये हमारा जनरल फार्मूला है सिर्फ n के लिए, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हारा n के जगह में क्या है? n माइनस 1 है। तो n के जगह में तुम क्या लिखेगा? n माइनस 1 लिखेगा कि नहीं लिखेगा? वही तो है। तो क्या करेंगे इसको? ये एक ही टर्म है तो नहीं समझ में आया? यहाँ पे केवल आपका n है, यहाँ पे n माइनस 1 है, तो n की जगह में आप क्या लिखेंगे? n माइनस 1 लिखेंगे। आगे इसका कुछ और वैल्यू था हमारा d बाई डी। एक को जाएगी ना तो दिक्कत नहीं होगा, ये इसके साथ तो मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बोलिए? 2n लेमडा बाई 2 माइनस लेमडा बाई माइनस होगा 2n माइनस 2 माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2 इंटू डी बाई डी। अब तो समझ में आया होगा या अभी भी नहीं समझ पाई? आया। चलिए, ये 2 से 2 कैंसल होगा क्या? नहीं होगा। क्या मिला? n लेमडा माइनस लेमडा बाई 2। इसको एक बार रहने देते हैं। ये क्या हो गया? 2n माइनस 3 इंटू लेमडा बाई 2 इंटू डी बाई डी, और n लेमडा माइनस लेमडा बाई 2 माइनस 2n, ये क्या हो गया? प्लस। नहीं, इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अभी मल्टीप्लाई करो। 2n लेमडा बाई 2 माइनस 3 लेमडा बाई 2। Sir, 2n. हाँ, Sir, 2n lambda by 2. 2n लेमडा बाई 2, yes, sir. हाँ, Yes, sir. 2। अब तो सही हुआ। फिर क्या बचा? d बाई डी। ये 2 से 2 कैंसल, ठीक। और n लेमडा माइनस लेमडा बाई 2 माइनस n लेमडा, माइनस और माइनस कितना? प्लस 3 लेमडा बाई 2 इंटू डी बाई डी। यहां से ये इसको काट दो। नहीं समझ में आया? अब बताओ ये कितना? इसको घटाएंगे ना। चलिए, ये प्लस में है तो प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं। क्या है? 3 लेमडा बाई 2 माइनस लेमडा बाई 2 इंटू डी बाई डी। चलो, ये तो एलसीएम तुम्हारा ये 2 ही रहा। 3 लेमडा में लेमडा घटाओ ना, क्या मिलेगा?
2 लैम्डा, फिर क्या है डी बाई डी, ये 2 से 2 कैंसिल, तो लैम्डा डी बाई डी। क्या यही हम लिखे थे? हाँ लिखे थे। डब्ल्यू बी इक्वल टू, अब क्या मिला आपको? लैम्डा डी बाई डी, ये मिला। तो आपको डब्ल्यू डी इक्वल टू भी यही मिलेगा, लैम्डा डी बाई डी। डी फॉर डार्क, बी फॉर ब्राइट वाइट और डार्क विट। मतलब क्या हुआ? डब्ल्यू बी इक्वल टू डब्ल्यू डी, दोनों का जो आपको चौड़ाई मिलेगा वो बराबर होगा। नहीं समझ में आया? ये आपने ये कैलकुलेट किया ना, ये किसके लिए था? ब्राइट के लिए। ये ब्राइट के लिए था, तो ये किसके लिए है? डार्क के लिए। अगर कैलकुलेट करना चाहते तो करके देख लो, यही वैल्यू आएगा। तो दोनों का वैल्यू क्या हुआ? सेम हुआ। समझ में आया? यस सर। हो गया? चलिए बढ़िया से पढ़िएगा इसको, घर में जाके एक बार रिवीजन भी करना है, ठीक?